नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जेल में हूँ मगर जिंदा हूँ, हेमंत ने भिजवाया संदेश। सियासी पारी की शुरुआत करने पर कल्पना बोली, मैं बहू से बेटी बनने को तैयार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने जेएमएम का मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी के राजनीतिक मंच से पहली बार बड़े ही अनुभवी और सधे हुए राजनेता की तरह भाषण देते हुए कल्पना सोरेन कुछ समय के लिए भावुक भी हो गई। कल्पना सोरेन ने कहा कि उनके पति हेमंत सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के लिए संदेश भिजवाया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने कहा, जेल में हूँ मगर जिंदा हूँ, लोगों के सपनों को मरने नहीं दिया जाएगा। आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े और गरीबों के हक अधिकार को लूटने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि कल्पना सोरेन ने सोमवार को गिरिडीह में जेएमएम स्थापना दिवस समारोह में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में कदम रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब तक हेमंत सोरेन सभी के बीच नहीं आ जाते तब तक वह उनकी आवाज बनने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि आज पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पर उन्हें सुनने के लिए जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे, इसे देखकर आभार करने के लिए शब्द कम पड़ जा रही हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की बहू को लोगों ने इतना प्यार दिया कि अब वे बेटी बनने के लिए तैयार है। चंपाई सरकार की सौगात, गिरिडीह में डेयरी प्लांट का शिलान्यास। बता दें कि गिरिडीह में झामुमो का 51वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेने एवं 156 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। बोड़ो स्थित हवाई अड्डा में हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पहुंचे। यहां उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा व एसपी दीपक शर्मा के अलावे बागोदर विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक सरफराज अहमद, पूर्व जयप्रकाश वर्मा, नजामुद्दीन अंसारी, जिला अध्यक्ष संजय सिंह सहित नेताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान गिरिडीह पुलिस की ओर से मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे गिरिडीह स्टेडियम के पास स्थित जोगीटाउन पहुंचा, जहां पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा 66.69 करोड़ की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया। यहां करीब 10 एकड़ भूमि पर डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। मुसीबतों से घिरा सोरेन परिवार, अब हेमंत की भाभी सीता सोरेन को करना होगा सीबीआई का सामना। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के मुखिया शिबू सोरेन का परिवार भ्रष्टाचार के कई मामलों का सामना कर रहा है। ऐसे में अब शिबू सोरेन के सबसे बड़ी बहू सीता सोरेन को विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष मुकदमे का सामना करना होगा। सीबीआई साल 2012 में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में गवाहों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि सीता सोरेन दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है। वह जामा सीट का प्रतिनिधित्व करती है। बतौर विधायक यह उनका तीसरा कार्यकाल है। बता दें कि कथित जमीन घोटाले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का जेल जाने के बाद यह अटकलें भी लग रही थी कि सीता सोरेन को अगला मुख्यमंत्री बना जा सकता है। हालांकि हेमंत ने चंपाई सोरेन पर भरोसा जताया। झारखंड हाईकोर्ट से ईडी अफसरों को बड़ी राहत, हेमंत सोरेन ने SC/ST एक्ट में दर्ज कराई थी एफआईआर, कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट से ईडी के अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ईडी के अफसरों पर कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। इस मामले पर कल जस्टिस सुनील कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में हेमंत सोरेन को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट में ईडी की पैरवी अधिवक्ता AK दास और सौरभ कुमार ने की। बता दें कि हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ रांची के SC/ST थाने में केस दर्ज कराया था। इस एफआईआर में उनकी ओर से रांची ईडी ऑफिस से जुड़े अधिकारी कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल व अन्य अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। इस एफआईआर को ईडी की ओर से चुनौती देते हुए हाईकोर्ट से मामले को निरस्त करने का आग्रह किया गया था, जिस पर कल सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना तत्कालीन निर्णय सुनाया। चाय की दुकान में घुसा ट्रक, 4 लोगों की मौत। दुमका में चाय पी रहे लोगों को रौंदा, 6 गंभीर, विरोध में सड़क जाम। बता दें कि दुमका में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार हंसडीहा थाना क्षेत्र में थाना से थोड़ी ही दूर पर एक ट्रक चाय की गुमटी में घुस गया, जिससे वहां चाय पी रहे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 लोगों की घायल होने की सूचना है। हादसा आज सुबह 11:30 बजे हुआ। बता दें कि सभी घायलों को इलाज के लिए सरेयाहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अभी मरने वालों की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन सभी स्थानीय लोग बताए जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद स्थानीय लोग नाराज हैं। नाराज लोगों ने देवघर दुमका मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। सड़क हादसे में मारे गए लोगों के लिए उचित मुआवजे की मांग भी की जा रही है। रास्ते में बैरिकेड्स कर जाम किया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई। गैंगरेप की शिकार स्पेनिश महिला को मिला 10 लाख का चेक। चेक लेने के बाद पति ने कहा, पुलिस की त्वरित कार्रवाई संतोषजनक।
बता दें कि झारखंड को शर्मसार करने वाली घटना में गैंग रेप की शिकार स्पेनिश महिला को प्रशासन स्तर से मुआवजे के तौर पर 10 लाख का चेक प्रदान किया गया। दुमका परिषद में सोमवार को डीसी ए दोडे ने पीड़िता के पति स्पेन में रहने वाले नागरिक को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। मुआवजे की राशि झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत दी गई है। इसके लिए कमेटी की बैठक हुई। बैठक में डीसी ए दोडे, एसपी पीताम्बर सिंह खिरवार और पीजेडी अनिल कुमार मिश्रा शामिल हुए। इसके तहत मामले में पीड़िता को 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान है। मामले में कमेटी ने मुआवजे के रूप में अधिकतम राशि देने का निर्णय दिया। इस तरह 10 लाख रुपए का चेक पीड़िता के पति को सौंपा गया। बता दें कि पीड़िता के पति ने दुमका जिला प्रशासन को तारीफ करते हुए कहा कि घटना घटित होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर त्वरता दिखाई गई, इससे वे संतुष्ट हैं। झारखंड की 3 लोकसभा सीट जहां फंसा एनडीए का पेंच, कहीं बाहरी का नारा बुलंद, कहीं उम्र बन रही रोड़ा, वेट एंड वॉच में आजसू। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं 3 सीटों को उम्मीदवार अभी तय नहीं किए जा सके हैं। इन सीटों पर किसकी दावेदारी मजबूत है, सीटों को लेकर पेंच कहां फंसा है, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। इनके जवाब जानने से पहले सीटों के गणित और चुनावी रणनीति को समझना जरूरी है। आखिर इन सीटों की मौजूदा स्थिति क्या है। बता दें कि शनिवार को बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट में 3 सीट चतरा, गिरिडीह और धनबाद पर कैंडिडेट्स के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। इन 3 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का कब्जा है। बता दें कि चतरा और धनबाद लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, तो गिरिडीह सीट पर सुदेश महतो की पार्टी आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी जीते थे। मंच से फुट फुट कर रोने लगी कल्पना सोरेन, जानिए जेल में बंद पति हेमंत के लिए क्या बोली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोमवार को राजनीति में एंट्री ली है। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत के पहले ही दिन कल्पना मंच से फुट फुट कर रोने लगी। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के स्थापना दिवस पर कल्पना ने मंच से कहा, आप सभी को हेमंत सोरेन जी और कल्पना का जोहार। आज के दिन बहुत ही भारी मन के साथ आपके सामने मैं खड़ी हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आंसुओं को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों का प्यार देखकर मुझे वह ताकत मिल रही है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतना बोलते ही कल्पना मंच पर रोने लगती है। बता दें कि कल्पना सोरेन जब सभी के सामने रोने लगी तब जेएमएम कार्यकर्ता जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का नारा लगाने लगे। कुछ देर बाद कल्पना ने आगे कहा, आज इस जुझारू संगठन के लोगों का आक्रोश देखकर मेरे तन बदन में आग लग रही है। अगर आपके मन में प्यार और सम्मान हेमंत जी के लिए है तो जोर से चिल्लाकर बोलिए ताकि आपकी आवाज जेल तक जाए। इसके बाद वह हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगवाने लगती है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर चलेगा एक और मुकदमा। शिकायतवाद व सीजेएम कोर्ट ने लिया संज्ञान। ईडी की थी शिकायत की 10 समन भेजे, केवल 2 में हुए हाजिर। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अब एक और मुकदमा चलेगा। यह मुकदमा सीजेएम कोर्ट में चलेगा। दरअसल ईडी ने अदालत में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद दाखिल किया था। इस शिकायतवाद में अदालत ने कहा था कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 10 समन भेजा गया था, जिसमें से केवल 2 ही में वो उपस्थित हुए। ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है। बता दें कि ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में दाखिल शिकायतवाद का सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस वजह से अब हेमंत सोरेन के खिलाफ इस मामले में मुकदमा चलेगा। इससे पहले इस मामले की हुई सुनवाई में दोनों पक्षों को अदालत ने सुना था, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कल हुई सुनवाई के बाद अदालत ने संज्ञान लेने की बात कही।